वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लोको सर लेके चलता हूँ क्लास 11 की फिजिक्स। चैप्टर है 16, फिजिक्स सेकंड है और इस चैप्टर का नाम है तरल दाब। यहाँ पर फार्मूला दिए गए हैं। फार्मूला दिया गया है दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब को P से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं और क्षेत्रफल को A से लिखते हैं। तो दाब का अगर मात्रक पूछे तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर भी हो जाता है या पास्कल भी होता है। अगर इसका मात्रक पूछे तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और ये क्या होता है, पास्कल भी होता है। ठीक है, तो एक पास्कल बराबर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। इसको वायुमंडलीय दाब भी बोला जाता है। एक वायुमंडलीय दाब में कितना होता है, 1.013 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। एक बार बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 बार के। और एक टार बराबर कितना होता है, 133 पास्कल के। तरल दाब है, तरल दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ H रो G होता है। H ऊंचाई होती है, रो घनत्व होता है, G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। फिर दो दाब के बीच का अंतर होता है P2 माइनस P1, इसी को डेल्टा P प्रदर्शित करते हैं तो H रो G हो जाता है। बेलनाकार तरल का भार पूछे तो F बराबर आयतन गुणे घनत्व गुणे G। आयतन को लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई और घनत्व को रो और गुरुत्वीय त्वरण को G लिखते हैं। तो ये हो गए क्या इस टॉपिक के फार्मूले। अब चलते हैं हम सवाल की ओर। इसके सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि एक नाखून पर, पहला क्वेश्चन है दिया गया है, एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कह रहा है जिसके किनारे का प्रतिच्छेद क्षेत्रफल, जिसके किनारे का प्रतिच्छेद क्षेत्रफल क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किनारे पर दाब ज्ञात कीजिए। किनारे पर दाब हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब बताएंगे कि दिया क्या क्या गया है। ठीक है, दिया क्या क्या गया है उसको लिख लेते हैं। बल दिया गया है F बराबर 80 न्यूटन। फिर इसके बाद प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A दिया गया है 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया गया होगा। हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर को हम कहे में बदल लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 0.002 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है सेंटीमीटर तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दाब। दाब मतलब यफ निकालना है। यफ बराबर क्या हो जाएगा, दाब निकालना है, पी निकालना है, यफ बटे ए हो जाएगा। तो दाब का मान 80 है।
इसका मान कितना है 0.002 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब दशमलव हटा दे, 3 जीरो बढ़ा सकते हैं इसमें, तो हमें P बराबर मिल जाएगा 8 गुणे 10 की घात कितना 1 2 3 4 और गुणे 10 की घात माइनस है, ऊपर भेज देंगे 4, नीचे केवल 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 से भाग दे दें तो P बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 8, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर आ जाएगा पास्कल। यही आपका क्या है आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब बल दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, दाम निकालना है तो दाब बराबर F बटे A से यहाँ पर जो 8000 है यहाँ पर 0.002 गुणे 10 की घात -4 है, तो 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, पास्कल आ जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की वो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दाब एक व्यक्ति का भार, एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम भार है, 80 केजी है। एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम भार है। फिर कह रहा है कि उसके द्वारा जमीन पर कितना दाब लगाया जाएगा, उसके द्वारा जमीन पर कितना दाब लगाया जाएगा, कितना दाब लगाया जाएगा। ठीक है, पहला नंबर, जब पहला नंबर कह रहा है वह लेटा है, वह लेटा है। फिर सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा है, वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। ठीक है, तो दिया गया है, दिया है नीचे क्या दिया है, व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल 1.2 मीटर है और एक पैर का क्षेत्रफल, व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल दिया है 1.2 मीटर स्क्वायर तथा एक पैर का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब एक व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल 1.2 मीटर स्क्वायर और एक पैर का भार कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जी का मान भी दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो जो दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं। भार मतलब यम दिया गया है 80 किलोग्राम। ठीक, फिर इसके बाद जी का मान दे दिया गया है 9.8 और क्या दिया गया है, तो बल नहीं दिया गया, तो पहले
बल F निकाल लेते हैं। क्या F बराबर होता है mg, तो m का मान कितना है 80 और g का मान 9.8। 8 का 8 64 की 4 8 9 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। एक जीरो एक अक्षर के आगे, तो हमें बल मिल जाएगा कितना 784 न्यूटन मिल जाएगा। फिर इसके बाद अब जब वो लेटा है तो P निकालना है F बटे A। लेटा होगा तो पूरे शरीर का क्षेत्रफल लगेगा। लेटने में आप लेटे जाते हैं तो हाथ पैर सब पूरा शरीर हमारा लेटे जाता है, तो यहाँ पर पूरे शरीर का क्षेत्रफल लगेगा। F का मान कितना दिया गया है 784। A का मान 1.2 मीटर ही स्क्वायर है, तो दशमलव से ऊपर बढ़ा देते हैं। P बराबर 784 में भाग दे दें 12 का, कितनी बार में कटेगा, भाग देने पर मिल जाएगा 72। 6 कितना बचेगा 72 में 6 बच जाएगा 64 हो जाएगा 62 कितना बचेगा 40 बातें 36 फिर कितना 40 फिर 36 यही इसी प्रकार आता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम दो अक्षर आगे दशमलव लगा सकते हैं 5.3 लिख सकते हैं गुणे 10 की घात 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। ठीक, इसके बाद कह रहा है एक पैर पर जब वो खड़ा है, दोनों पैरों पर खड़ा है। सेकेंड नंबर कह रहा है दोनों पैरों पर खड़ा है, तब दाब P बराबर क्या लग जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। अब बताएंगे एक पैर का क्षेत्रफल तो 60 है, तो दो पैर का कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर 10 की घात -4 हो जाएगा। तो P बराबर F का मान 784 बटे 2 गुणे 60 गुणे 10 की घात -4 को ऊपर भेज देते हैं, तो कितना मिल जाएगा P बराबर, इसमें भाग देंगे 120 का 784 बटे कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा, 10 की घात ऊपर कम हो जाएगा गुणे 10 की घात, एक जीरो कम चला जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमें वही मिल जाएगा यहाँ पर P बराबर 3.33 गुणे 10 की घात 3 दशमलव 2 अक्षर आगे खिसका देंगे, तो 6.53 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, या इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है 6.53 गुणे 10 की घात 4। F का मान कितना है 784 न्यूटन। ठीक है, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, जब हमने 12 का भाग दिया था तो इतना मिला था 784, जीरो में जब 12 का भाग दिया था तब इतना आ रहा था 653.33, तो यहाँ तो जीरो है नहीं,
तो जब जीरो है नहीं तो एक जीरो बढ़ा ले तो इसको लिख देंगे कितना, यहां पर 1 सेकेंड रुक जाते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब p बराबर हो जाएगा 784 गुणे 6 दूनी 12 गुणे 10 की घात कितना, यहाँ पर 4 गुणे 10 की घात -1, तो p बराबर 784 बटे 12 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे 6 का तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो 65.33 आता चला जाएगा गुणे 10 की घात 3, 0.1 अंक आगे खिसका देंगे तो हो जाएगा 6.53 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 4 पास्कल। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, दूसरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूरा होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर, वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है। कह रहा इसे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। इसे हमें इसे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आगे दिया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और पारे का घनत्व दिया है 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम, 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया गया, हमें निकालना है क्या, दाब निकालना है, ज्ञात करना है। तो अब कोई भी पारे का स्तंभ के बराबर है पारे का दाब, तो P बराबर होता है H रो G। ठीक है, H रो G। अब यहाँ 75 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को बना लेंगे, H का मान 75 है तो 10 की घात -2 हो जाएगा। रो का मान 13.6 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद जी का मान 10 दिया गया है तो यहाँ पर गुणा कराते हैं, P बराबर 75 गुणे 13.6 और यहाँ 3 और 1 हासिल, यहाँ पर 10 की घात 1 है तो 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -2, -2 इसको पीछे लिख दिया
तो P बराबर हो जाएगा 75 गुणे 13.6 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करा लें तो कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा P बराबर 120 गुणे 10 की घात 2। कितना मिल जाएगा, 120 गुणे 10 की घात 2। दशमलव लेकिन पीछे सबसे लास्ट में लगा है, कोई जब पीछे दशमलव नहीं होता तो सबसे लास्ट में माना जाता है। तो दशमलव तीन अक्षर खिसका लेते हैं, 1 2 3, तो P बराबर 3 घात जुड़ जाएगा गुणे 10 की घात 5। तो P बराबर 1.02 गुणे 10 की घात 5। यही आपका आ रहा है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर तीसरा था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। इस चैप्टर में केवल 4 क्वेश्चन है जो कुमार मित्तल की बुक से दिए गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको देखते हैं। कह रहा है 200 मीटर की गहराई पर 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है क्या, दाब ज्ञात कीजिए। फिर आगे, जब समुद्री जल का जब समुद्री जल का औसत घनत्व 1.032 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यहाँ पर 1.032 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम। जी का मान भी कह रहा है कि 9.8 रखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एच का मान भी दिया है 200 मीटर। एच बराबर कितना है, 200 मीटर। और दाब निकालना है। रो का मान भी दिया है 1.032 गुणे 10 की घात 3। पी का मान निकालना है, तो पी बराबर हो जाएगा एच रो जी। यहां एच का मान कितना दिया गया है, 200। रो का मान 1.032 गुणे 10 की घात 3 और जी का मान 9.8। इन दो जीरो को घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 1.032 गुणे 10 की घात 3 गुणे 9.8। तो कितना हो जाएगा, 1.032 गुणे 10 की घात 3 और 3 2 हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 9.8। इसको आप अब क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो 2 का पहले गुणा करा है, 2 दूनी 4 दूते 6 0 2.2 गुणे 9.8 गुणे 10 की घात 5। अब इसमें गुणा करा दो, तो गुणा कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 20.2272 गुणे 10 की घात 5। हमें चाहिए कितना, तो 0.1 अंक आगे खिसका देता हूं तो हो जाएगा 2.02। अब ये 7 ज्यादा है तो इसको 1 अंक बढ़ा के लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात 6। ठीक है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।